एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे सामने, जिसमें हमें दिया है इन द गिवन फिगर एंगल x इक्वल्स टू 62 डिग्री, एंगल एक्स वाई जेड इक्वल्स टू 54 डिग्री इफ वाई ओ एंड जेड ओ आर द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल एक्स वाई जेड एंड एक्स जेड वाई रेस्पेक्टिवली ऑफ ट्राइंगल एक्स वाई जेड। फाइंड एंगल ओ जेड वाई एंड वाई ओ जेड। जो ये हमें फिगर दिया गया है, इसमें एंगल x जो है ये 62 डिग्री दिया गया है और एंगल एक्स वाई जेड ये एंगल जो है ये 54 डिग्री दिया गया है। उसके अलावा जो वाई ओ और जेड ओ है ये बाइसेक्टर हैं एक्स वाई जेड की, ठीक है। जो वाई ओ है ये इस एंगल की बाइसेक्टर है और जेड ओ जो है ये इस एंगल की बाइसेक्टर है। और बाइसेक्टर होने का मतलब क्या होगा, ये इस एंगल को, ठीक है, वाई ओ इस एंगल को दो बराबर भागों में बांटती है और जेड ओ इस एंगल को दो बराबर भागों में डिवाइड करती है, ठीक है। हमें निकालने हैं ओ जेड वाई और वाई ओ जेड, ठीक है। ओ जेड वाई ये वाला एंगल, ठीक है, और उसके अलावा वाई ओ जेड ये वाला एंगल, ठीक है। आप फिगर को ध्यान से देखोगे तो इसमें एक ये बड़ा ट्रायंगल बन रहा है और इसके अंदर एक ये छोटा ट्रायंगल बन रहा है, ठीक है। दो ट्रायंगल बन रहे हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हमें बड़े वाले ट्रायंगल के दो एंगल पता है, थर्ड एंगल निकाल लेते हैं, ठीक है। सो मैं लिखता हूं एंगल एक्स प्लस में एक्स वाई जेड एंगल और एंगल एक्स जेड वाई। सो एंगल x प्लस में एंगल एक्स वाई जेड प्लस में एंगल एक्स जेड वाई इक्वल्स टू में 180 डिग्री। और इसका सम 180 डिग्री क्यों होगा, किसी भी ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल्स का सम होता है 180, ठीक है। रीजन हो जाएगा एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, ठीक है। ये हम थ्योरम कर चुके हैं, प्रूव कर चुके हैं कि किसी भी ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल्स का सम होता है 180 डिग्री, ठीक है। इसमें हमें एंगल x और एंगल एक्स वाई जेड की वैल्यू पता है, सो पुट कर देते हैं 62 और 54। सो एंगल x है हमारा 62 डिग्री प्लस में एक्स वाई जेड है 54 डिग्री प्लस में एंगल एक्स जेड वाई इक्वल्स टू में 180 एज इट इज आ जाएगा, ठीक है। 62 और 54 को प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 116, ठीक है। ये हो गया 116 डिग्री प्लस में एंगल एक्स जेड वाई एज इट इज, तो एंगल एक्स जेड वाई इक्वल्स टू में 180 भी एज इट इज। अब हमें निकालना है एंगल एक्स जेड वाई, ठीक है, ये एंगल निकालना है हमें। सो 116 को दूसरी तरफ भेज देंगे तो आ जाएगा एंगल एक्स जेड वाई इक्वल्स टू में 180 माइनस में इस साइड में 116 प्लस में है, दूसरी साइड जाके माइनस में 116 डिग्री और दूसरी साइड, ठीक है, यानी कि 180 में से 116 को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 64 डिग्री, ठीक है। जो हमारा एक्स जेड वाई है ये आ गया 64 डिग्री, ठीक है। फिगर में लिख देते हैं यहाँ पर, ये पूरा एंगल आया है 64, ठीक है। सो ये आ गया 64। हमें कौन सा एंगल निकालना है, इस छोटे वाले ट्राइंगल का ये वाला, ठीक है, ओ जेड वाई। और ये क्या है, जेड ओ क्या है, बाइसेक्टर है, ठीक है। यानी कि अगर हम 64 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये छोटा वाला एंगल हमें मिल जाएगा, क्योंकि जेड ओ क्या कर रहा है, इसको बाइसेक्ट दो बराबर भागों में बांट रहा है, दो बराबर पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है इसे, ठीक है। सो मैं लिखता हूं एंगल ओ जेड वाई इक्वल्स टू एंगल जो हमारा ओ जेड वाई होगा वो क्या होगा 64 डिवाइड बाई 2, ठीक है। या फिर हम लिख सकते हैं एंगल एक्स जेड वाई डिवाइड बाई 2। अगर हम एंगल एक्स जेड वाई को, ठीक है, एक्स जेड वाई इस पूरे एंगल को 2 से डिवाइड कर दें तो हमारा आ जाएगा ओ जेड वाई, ठीक है, ये आधा एंगल आ जाएगा, ठीक है। इसके लिए रीजन लिखेंगे, रीजन हो जाएगा एज ओ जेड बाइसेक्टर ऑफ एंगल, ओ जेड क्या कर रहा है, इसको बाइसेक्ट कर रहा है, ठीक है। इसलिए ये जो एंगल ओ जेड वाई है एक्स जेड वाई का हाफ हो जाएगा, ठीक है। सो एक्स जेड वाई की वैल्यू हमने निकाली है 64 डिग्री, से पुट करते हैं तो एंगल ओ जेड वाई इक्वल्स टू में 64 डिवाइड बाई 2, तो ये आ जाएगा हमारा 2 3 जा 6 एंड 2 2 जा 4। ओ जेड वाई की वैल्यू आ गई हमारी 32 डिग्री, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा फर्स्ट, ठीक है। ओ जेड वाई निकालना था, सो ओ जेड वाई की वैल्यू आ गई हमारी 32, यहां पर लिख देता हूं, ठीक है। ये एंगल सिर्फ ये है 32 डिग्री, इतना सिर्फ ये, ठीक है। अब हमें निकालना है आगे वाई ओ जेड, ठीक है, वाई ओ जेड। यहां से एक और चीज निकालेंगे हम, जो हमारा ये एंगल है ओ वाई जेड, ठीक है। जिस तरह से हमने 64 को 2 से डिवाइड करके ये 32 निकाला, इसी तरह से वाई ओ भी क्या है, बाइसेक्टर है इस एंगल का। सो 54 को भी अगर हम 2 से डिवाइड कर लें तो ये वाला एंगल आ जाएगा हमारा, जो कि क्या है ओ वाई जेड आ जाएगा, ठीक है। सो एंगल ओ वाई जेड इक्वल्स टू
54 डिवाइड बाई 2 और 54 को 2 से कैंसल आउट करेंगे तो ये आ जाएगा 27 डिग्री। ठीक है, ओ वाई जेड की वैल्यू आ गई 27 डिग्री। ठीक है, अब छोटे वाले ट्राइंगल को देखो। इस छोटे वाले ट्राइंगल में दो एंगल्स हमें पता है, एक है 27 एक है 32, तो थर्ड एंगल जो निकालना बिल्कुल इजी है। ठीक है, नेक्स्ट पेज पर इसे कंटिन्यू करते हैं। यहां पर आप इसे नोट डाउन कर लें या इसका स्क्रीनशॉट ले लें। पीछे वाले पेज पर हमने ये 27 ओ वाई जेड निकाला था 27 और ओ जेड वाई निकाला था 32। ठीक है, अब निकालते हैं वाई ओ जेड। सो मैं लिखता हूं इन ट्राइंगल ओ वाई जेड। जो ओ वाई जेड है ये छोटा वाला ट्राइंगल है, इसके अंदर। ठीक है, सो इन तीनों एंगल्स का, इसके तीनों एंगल्स का सम करते हैं। तो एंगल ओ वाई जेड, ओ जेड वाई प्लस में वाई ओ जेड, तीनों एंगल्स का सम। ठीक है, सो मैं लिखता हूं एंगल ओ वाई जेड प्लस में एंगल ओ जेड वाई और प्लस में एंगल वाई ओ जेड। वाई ओ जेड इक्वल्स टू 180 डिग्री। और रीजन क्या होगा इसका, किसी भी ट्राइंगल के, ये भी एक ट्राइंगल है, सो इसके भी तीनों इंटीरियर एंगल्स का सम होगा 180 डिग्री। सो रीजन हो जाएगा, यहां पर मैंने ऊपर पहले से ही लिखा हुआ है। ठीक है, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। अब यहां पर हमें ओ वाई जेड की वैल्यू हमारी है 27 डिग्री। सो इसकी जगह रख देते हैं 27 डिग्री प्लस में ओ जेड वाई, और ओ जेड वाई की वैल्यू हमने निकाली थी 32। सो ये आ गया 32 डिग्री प्लस में एंगल वाई ओ जेड एज इट इज इक्वल्स टू में 180 भी एज इट इज। 27 और 32 को प्लस करेंगे सो ये हो जाएगा 59। ठीक है, 59 डिग्री प्लस में एंगल वाई ओ जेड इक्वल्स टू में 180 एज इट इज। हमें वाई ओ जेड निकालना है। ठीक है, ये एंगल निकालना है वाई ओ जेड। सो 59 को भेज देंगे हम दूसरी साइड में। सो ये आ जाएगा एंगल वाई ओ जेड इक्वल्स टू में 180। 59 इस साइड में प्लस में है, दूसरी साइड जाएगा तो माइनस में 59 डिग्री। तो एंगल वाई ओ जेड आ जाएगा हमारा 180 में से अगर 59 को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 121 डिग्री। ठीक है, ये हो गया हमारा वाई ओ जेड। ठीक है, दो एंगल्स निकालने थे हमें, एक तो वाई ओ जेड जो यहां पर हमने निकाल लिया है, और पीछे वाले पेज पर हमने निकाला था ओ जेड वाई। ठीक है, ओ जेड वाई निकाला था हमने 32। यही हो